शब्द छा। संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धैल महतारी, पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। खसमई छाड़ ससुर संगौनी, सूक न लेहु विचारी, भाई के संग सासुर गौनी, सासु सावत दीना। ननद भौज परपंच रचो है, मोर नाम कह लीना। समधी के संग नाही, आई सहज भई घरबारी, कहां कबीर सुनो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। साहब बुझौल में अनेक वाणी कहते हैं, ये वाणी भी बुझौल में माया का रूप। ये नारी साहब, नारी जहां जहां कहते हो माया है, और माया मन का मोह है। माया का चित्रण करते हुए कहते हैं, संतो अचरज यकभो भारी। ऐ संतो, एक बहुत बड़ा आश्चर्य और हो। पुत्र धैल महतारी, माता ने अपने पुत्र को पकड़ लिया, अपना मन खराब करके पकड़ लिया। ये कितना आश्चर्य है। ये जीव का जन्म माया से होता है, मोह से होता है, आसक्ति से होता है। आसक्ति के कारण जीव बंधन में आता है, जन्मता है। हमारा मन जहां होता वहीं हम जाते हैं। संसार में वासना है, मोह है, तभी तो हम संसार में जन्म लेते हैं। तो माया महतारी, इसी से सब जीव जन्म लेते हैं, इसी के राग में पड़कर, और जन्म लेते हैं। फिर माया उसको धर दबोचती है। आंख खुली, संसार में आया, थोड़े दिन बढ़ा, बस माया मोह फिर फैला। पुत्र धैल महतारी, महतारी ने पुत्र को पकड़ लिया, यानी माया ने जीव को पकड़ लिया। या दूसरे तरह भी कह सकते हो, पुत्र धैल महतारी, पुत्र ने माता को पकड़ लिया, यानी जीव ने माया को फिर पकड़ लिया, जिससे वो जन्मा था, जिस कारण से उसका जन्म हुआ था, फिर उसी में फिसल गया। ये सब व्यंग है, और व्यंग से मन और तिलमिला उठता है। कबीर साहब व्यंग कहना खूब जानते हैं। व्यंगात्मक उपदेश बड़ा करारा होता है। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। अब माया तो माता के रूप में, अब कन्या के रूप में कहते हैं साहब। कन्या पैदा होती है पिता से, जीव ही से तो माया पैदा होती है। जीव ही तो कल्पना करके मोह बनाता है। तो माया मानो जीव की कन्या है, लेकिन ये पिता के संग में बावरी बन गई, पगली हो गई। यानी मन का मोह जीव के साथ में पगली बन गई। कन्या रहल कुंवारी, और ये कुंवारी ही रह गई जिंदगी भर, सदा के लिए कुंवारी। बीजक में कई जगह इसके लिए कहा गया है कि ये कुंवारी रह गई। कुंवारी इसलिए रह गई क्योंकि इसको पूर्ण रूप से कोई अपना न कर पाया। ये वसुधा काहू की न भई। हम जमीन अपने नाम से लिखवाते हैं, और अनेकों लोग लिखवाते हैं, करोड़ों लोग लिखवा लिखवा करके चले जाते हैं, और जमीन वहीं रहती है। अनेकों लोग मकान बनवाते हैं, मकान ढह जाते हैं, और वे भी मर जाते हैं, और ये अनाद काल से संसार ऐसे चलता रहता है। तो माया किसी की नहीं होती है। कहते हैं कि माया गई एक महात्मा के पास और कहे तुम उससे शादी कर लो। महात्मा ने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है? कि मेरी उम्र तो कोई पता नहीं, अनाद काल की हूं, सदा की हूं। कहे तो तुम्हारी शादी आज तक नहीं हुई? कहे नहीं हुई। कि क्यों नहीं हुई? उसने कहा कि जिसको मैं चाहती हूं वो मुझे नहीं चाहते, और जो मुझे चाहते हैं उसको मैं नहीं चाहती हूं। संसारी लोग मुझे चाहते हैं तो मैं उनको नहीं चाहती, इसलिए शादी नहीं हुई। मैं महात्मा को चाहती हूं और महात्मा मुझे नहीं चाहते, इसलिए मैं कुंवारी रह गई। तो महात्मा ने कहा मैं भी नहीं चाहता, तो लज्जित होकर चली गई। ये समझाने का तरीका है। तो माया कुंवारी बनी है सदा से, क्योंकि ये किसी की हुई नहीं, किसी की पत्नी नहीं बन पाई। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। ये माया कन्या, जीव की कन्या ने, जीव ही ने बनाया इसको, और उसी के साथ पगली हो गई। यह जीव उसके साथ पागल हो गया, और माया सदैव कुंवारी है। खसमई छाड़ ससुर सिंगौनी, सुख ले हो बिचारी। साहब का खसम नाम पति, खसम फारसी भाषा का शब्द है, और खसम का अर्थ पति होता है, शत्रु भी होता है,
और संस्कृत के अनुसार खसम का अर्थ होता है आकाश के समान, ख नाम आकाश, और सम नाम समान, आकाश के समान स्वच्छ। यहां खसम है पति, जीव पति, और माया पत्नी, खसम छाड़। ये माया यानी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति माया है, और मनोवृत्ति अपने पति, अपने आत्मा स्वरूप पति को छोड़ करके ससुर के संगोनी, ससुर का मतलब अहंकार, मनुष्य की मनोवृत्ति आत्मा में न लीन होकर के अहंकार में लीन होती है। खसम पति आत्मा, ससुर अहंकार। तो ये मनोवृत्ति रूपी जो माया है, ये आत्मलीन हो जाए तो शुद्ध हो जाए, आत्मलीन नहीं होती है, ये अहंकार में लीन होती है। सुकुन लेव विचारी, साहब कहते इसको तुम क्यों नहीं विचारते हो कि तुम्हारा मन अहंकार में डूबा रहता है, आत्मा में नहीं डूबता है। तुम आत्मा में लगाओ, अहंकार में नहीं। भाई के संग सासुर गौनी, सासुई सावत तीना। कोई लड़की थी, अपने भाई के साथ ससुराल गई, और सास वहां सावत बन गई उसकी, सब उल्टा पलटा। भाई अज्ञान है, माया और अविद्या का भाई अज्ञान है, और मनुष्य की मनोवृत्ति भाई के साथ, अज्ञान के साथ सासुर गौनी संसार में आई। यानी मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वो अज्ञान के साथ में संसार में रहती है, सदैव अज्ञान में डूबी रहती है और सांसारिकता में डूबी रहती है। सासुई सावत दीना, फिर सास उसको मिल जाती है, वो सोच बन जाती है। सास वह संशय, संदेह, वह सवत बन जाती है, पीड़ा देने वाली बन जाती है। ननद भौज परपंच रचो है, मोर नाम कह लीना। ननद और भौज का झगड़ा जगत प्रसिद्ध है। ननद भौज का तो पुस्तक भी ननद भौज की बनी है, और उसमें गीत है, अब आपस में झगड़ा का वर्णन है। जगत प्रसिद्ध है ननद भौज का झगड़ा। ननद भौज का अर्थ है राग द्वेष। राग द्वेष मिल करके ही प्रपंच बनाते हैं। प्रपंच का मतलब विस्तार, प्रपंच का मतलब उलझन, प्रपंच का अर्थ है जिसमें जीव दुख पावे। तो ननद भौज मिल करके प्रपंच रचते हैं, यानी राग द्वेष मिल करके प्रपंच रचते हैं। चित्त में जितने राग द्वेष होंगे उतना आदमी उलझा होगा। मोर नाम कह लीना, जैसे दो स्त्रियां लड़े तो एक कहे तुम हमारा नाम लेके काहे गाली दी, तो दूसरा कहे तुम हमारा नाम काहे ले, बस झगड़ा। मोर नाम कह लीना यानी अहंता ममता। राग द्वेष अहंता ममता से होते हैं। अहंता ममता पूर्वक राग द्वेष करके सारे प्रपंच बढ़ते हैं। राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, अहंता ममता छोड़ो, तभी शांति मिलेगी। समधि के संग नाही आई, सहज भई घर बारी। समधि के संग में नहीं आई और सहज ही घर बारी हो गई। समधि कहते हैं जिसकी बुद्धि सम हो, धी नाम बुद्धि, सम नाम समान, एक परनिष्ठित अखंड, जिसकी बुद्धि समय शांत है, समाधिलीन है, उसकी बुद्धि समधि। समधि के संग नहीं आई, ये जो मनोवृत्ति है ये समधि के संग में नहीं आई, स्थिर बुद्धि के नहीं आई, शांत अवस्था में नहीं आई। सहज भई घर बारी, सहज गंवारू, सांसारिक मोह माया को लेकर के घर बारी बन गई। यानी जब जीव देह धरा तो था तो स्वभाव से स्वच्छ, लेकिन माया मोह में लिपटता चला गया। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संशय पड़ा यकले दोजी दार। चींटी चावल लेके चली, इतने में दाल मिल गई, अब वो रुक गई, दाल का मोह हो गया। इतने में कबीर साहब आ गए तो उन्होंने कहा अरे चींटी एक ले दूसरे छोड़, चाहे चावल ले चाहे दाल, दोनों में से एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। तो ये जीव स्वच्छ स्वभाव से स्वच्छ संसार में आया
और यहाँ एक एक माया मोह लगता चला गया। अब मोक्ष भी चाहता है और माया मोह भी करना चाहता है, भोग भी चाहता और शांति भी चाहता। कैसे दोनों मिले? एक ले दूजी डार, एक लो दूसरे को छोड़ो। तो समधि के संग नाही आई। ये हमारी मनोवृत्ति समधि के संग, स्थिर बुद्धि के संग नहीं आई और सहज भई घरवारी, सहज दुनियादारी बन करके आई। रात दिन दुनिया में उलझी, हरदम दुनियादारी। काहे कबीर सुनो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ संतो सुनो, ये नारी का जन्म पुरुष से ही हुआ। पुरुष जन्म भो नारी। ये जो नारी है, माया है, मोह है, आसक्ति है, इसका जन्म पुरुष से हुआ, यानी चेतन से हुआ। तू ही ने रचा इस माया को, तूने ही ममता बढ़ाई और तू स्वयं इसमें उलझा। तंबाकू खाने की आदत बना ली, अब उसमें उलझ रहे हो। पान खाने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, चाय पीने की आदत, शराब पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत और इंद्रियों को उत्तेजित करने की आदत, बिला वजह संकल्प करके मन को खराब करने की आदत, ये सारी गंदगी बटोर ली। ये गंदगी कौन बटोरा? तुम ही बटोरे और तुम्हीं को छोड़ना पड़ेगा, कोई भगवान छोड़ा नहीं देगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है दुनिया में। ऊपर वाला कृपा कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला तो सदा से है, आपके ऊपर कहां कृपा हुई? अनाज काल का समय बीत गया। और पक्षपाती है जो किसी पर कृपा कर दे, किसी पर न करे। तुम्हारे पुरुषार्थ का फल है। कूड़ा कचरा तो तुम भरे हो सदा से बटोरे करके मन में, और ऊपर वाला उसको साफ कर देगा। तुम कूड़ा कचरा भरे हो, तुम्हीं को कूड़ा कचरा निकालना पड़ेगा और कोई निकालने वाला नहीं है। न कोई शैतान तुम्हारे अंदर में कचरा भरा है, न कोई भगवान तुम्हारा कचरा निकाल सकता है। ये वास्तविकता है। अब ये वास्तविकता कहने से भक्तों की संख्या बढ़ती नहीं, क्योंकि भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान ठीक कर दे, ऐसा कोई महात्मा उपदेश करे तो उसकी तरफ चले जाते हैं। जो कहता तुम्हें साफ करना पड़ेगा तो उससे हट जाते। अरे भाई ये लोग तो बड़ा महंगा है। लेकिन ये समझ लो, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तुम सस्ती साड़ी लाए 20 रुपए की, 4 दिन में तुम्हारी पत्नी पहन करके फाड़ गई। 200-300 का लाए तो साल भर चला। तो सस्ता में मत पड़ना। ये पक्का समझ लो कि तुमने कूड़ा कचरा मन में बटोरा है और तुम्हें ही उसको बुहार के हटाना पड़ेगा। कोई शक्ति नहीं है कि तुम्हारे कूड़ा कचरा को बुहार के अलग करे। तुम्हारी शक्ति है। नायमात्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। ऊपर वाला कहते कहते भीतर वाला भूल गया है, क्योंकि अनाद काल से अभ्यास है और ये 2000 वर्षों से खूब अभ्यास है ऊपर वाला कहने का। उपनिषदों को देखो, ऊपर वाला नहीं कहा गया। शास्त्रों को देखो, ऊपर वाला नहीं कहा गया, वो भीतर वाला कहा गया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराने बोध। उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो। साहब कहते पुरुष जन्म भो नारी। ये पुरुष ने इस नारी को जन्माया, इस अविद्या को, इस माया को पुरुष ने ही जन्माया, यानी तूने ही जन्माया। साहब बल देते तो घबरा मत। ये माया कोई आकाश से तुम अकेले बैठे हो और ठीक ठाक है, इतने में देह का अभिमान मन में आ गया। स्त्री की कल्पना कर ली, या स्त्री है तो पुरुष की कल्पना कर ली, अब काम बेकार आ गया। कौन लाए? तुम ही तो लाए। देहाभिमान न लाते, परघट का स्मरण न करते, कुछ भी काम न होता। तुम ही बनाते हो माया को, नारी को तुम ही जन्म देते हो, यानी माया को, आसक्ति को, दुर्बलता को तुम ही जन्म देते हो और तुम ही इसको निवृत्त कर सकते हो। या पुरुष जन्म भो नारी, पुरुष नारी रूप में जन्म ले लिया। दुर्भाग्य, नारी है वृत्ति। जा क्षण में वृत्त यौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जो वृत्त होती है उस क्षण में वही तुम्हारा रूप होता है।
जब काम का स्मरण किए तो तुम समझते हो हम काममय हैं। काम से अलग अपना अस्तित्व भासी नहीं होता है। जब क्रोध आया तब आदमी समझता मैं क्रोधमय हूं, क्रोध से अलग कुछ नहीं हूं। जब मोह आया तब मोह में, लोभ आया तो लोभ में, द्वेष आया तो द्वेष में, दुख आया तो दुख में, सुख आया तो सुख में। जैसी वृत्ति आई वैसा आभास होने लगता है कि हम वही हैं, लेकिन ये वृत्ति का दोष है, तुम वो नहीं हो, तुम उससे अलग हो। तो साहब कहते हैं कि ये तो पुरुष नारी रूप में जन्म ले लिया, यानी चेतन वृत्ति के रूप में जन्म ले लिया। अपने स्वरूप को न जानने की वजह से चेतन वृत्तियों में उलझ उलझ करके वृत्तिमय मानने लगा। जैसे दर्पण के सामने हरा रंग आए तो दर्पण हरा, लाल आए तो लाल, काला आए तो काला। दर्पण तो ज्यों करते हो स्वच्छ है, वो बाहर के रंग का आभास है। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध है। ये वृत्तियों के रंग से तुम भावित हो जाते हो। इसलिए समस्या है वृत्ति, मनोवृत्ति। मनोवृत्तियों को तुम्हें कसना है, समझना है, साक्षी बनना है। साक्षी बन करके मनोवृत्ति को शांत करना। ध्यान में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है मन के साक्षी बनो, मन में बल न दो अपना। मन को देख करके मन से अब तटस्थ हो जाओ, अलग। मन को देखते रहो, नदी के तरंग मालाओं को देखो, नदी में बहो ना, और देखते देखते नदी के बाहर बैठे रहो, नदी में भीगो मत। इसी प्रकार मन की धारा को देखो, संकल्पों को देखो, संकल्पों में बल न दो। धीरे धीरे संकल्प शांत हो जाएंगे, तुम सुबस हो जाओगे। तो जो वृत्ति है, ये जो मनोवृत्ति, मनोवृत्ति जीव समझता है मैं यही मनोवृत्ति रूप हूं, पुरुष जन्म हो नारी।